इसके अलावा सर वीबीएल को लेकर के मोहित जी का सवाल है कि इस स्टॉक में टारगेट क्या कंसीडर करें, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना चाहिए? अभी चार वीबीएल, सौ पैंसठ पर चल रहा है। जी जी, वीबीएल में आप देखेंगे तो काफी बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, बट फिर से यहाँ पर हम्म। स्टॉक अपना रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आपका बिल्कुल हम्म। शॉर्ट टर्म व्यू हो तो मैं अभी आपको यहाँ पर एडवाइस करूंगा, यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हम्म। आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर करीबन 3-4 साल से यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बने हैं। तो बिल्कुल आप हम्म। एक्यूमुलेट कर सकते हैं, काफी अच्छे वैल्यू जोन में बन रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी काफी एक्सपेंशन भी कर रही है इंडिया, इंडिया के बाहर। और दूसरी जो प्रोडक्ट्स है वहां पर भी उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, बट यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बन रहे। अगर बिल्कुल मोमेंटम आपको प्ले करना है, 550 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। उसके तर्ज पर आप देखेंगे तो करीबन 515 520 के जोन में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। वहां आप सेल ऑन हम्म। राइज के ट्रेड भी देख सकते हैं। आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू अभी एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म व्यू है तो करीबन 440 तक के लेवल आ सकते हैं, वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पर्ल जी का क्वेश्चन आया है, अडानी पावर या फिर अडानी पोर्ट, दोनों में से बेहतर काउंटर कौन सा है? दोनों काउंटर हमें पसंद है, बट ये प्राइस पर अभी यहाँ पर आप देखें, थोड़ा आप वेट एंड वॉच करिए। अदानी पावर में करीबन 250 के ऊपर के टारगेट्स बने थे, उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। 215 214 के आसपास का एक आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट है उसके। वहां से काफी बड़ी एक हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिलती है, अपसाइड देखने को मिल रही है। बट जैसे ही 210 के नीचे क्लोज होगा, यहाँ पर स्टॉक करीबन 185 190 के जोन में आ सकता है। तब अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटी रहेगी एकोमोडेट करने की। और करीबन आप देखेंगे तो काफी एक मीनिंगफुल करेक्शन भी हो चुकी होगी। अदानी हम्म। पोर्ट में भी हमारी वही सलाह है। अदानी पोर्ट भी करीबन 1250 1300 के जोन से हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रेकमेंड कर रहे थे। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। करीबन 1600 1650 के जोन में अगर स्टॉक वापस आता है किसी भी वजह से, वहां पर एंट्री करिए। वहां पर काफी अच्छा कंफर्ट है वैल्यू का, और फिर काफी अच्छी यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़े से स्ट्रेच लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा वरुण सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को लेकर के भी शायद हमने लास्ट वीक में चर्चा की थी। एक हफ्ते में अच्छा खासा अपसाइड मूव इस काउंटर में भी देखने को मिला, अभी भी देखिए अपने हाइस के आसपास चल रहा है। हर्ष जी का जो नजरिया है इस काउंटर को लेकर के शॉर्ट टर्म का है, आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी उज्जीवन में इन्हें अपनानी चाहिए? जी, देखिए काफी अच्छा ब्रेकआउट है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। अगर तीनों टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता है। 62.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 75 तक के टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करके हम्म। रखिए। और स्मॉल फाइनेंस जैसे जो भी छोटे मझोले बैंक है वहां पर काफी अच्छा कारोबार हो रहा है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 62.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। हम्म। ठीक है। इसके अलावा टीसीएस को लेकर के सवाल है, केशव जी का, कह रहे हैं कि टीसीएस में इन्होंने कॉल बाय की है, 2120 का कॉल इन्होंने बाय किया है 31 के भाव पर, जी, क्या करना देखिए चाहिए अभी तो इसमें? अभी तो इन द मनी में होंगे। और करीबन आप इंटरेस्टिंग वैल्यू अगर निकाल के देखें तो करीबन 65 रुपीज की है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे स्पॉट लेवल पर 2145 का। 2145 के हम्म। आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो आपका जो वैल्यू है उतना ही रहेगा। बट यहाँ पर लॉस नहीं होगा। बट यहाँ से टीसीएस में अगर एक ब्रेकआउट सस्टेन रहता है तो करीबन 20 to 50 तक जाने की संभावना है। देखिए उर्वशी जी, इन द मनी जो कॉल उन्होंने लिया है एज गुड एज फ्यूचर हम्म। हो गया, क्योंकि उसका डेल्टा करीबन 86-80 के अराउंड होता है। तो आपने फ्यूचर ही बाई किया ऐसा समझिए। यहाँ पर आपका प्रीमियम या फिर जो डीके होता है, जो टाइम वैल्यू है, वो काफी कम है। अगर यहाँ से स्टॉक हम्म। करीबन 40-50 रुपीज चल गया तो और 40-50 रुपीज आपके जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। और अगर यहाँ से 3-4 रुपए नीचे गिर गया तो वो कॉल आपका इतना ही गिर जाएगा। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में हम्म। रखनी है। एक्सपायरी नियर आउट हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे 15 ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस हिसाब से आपकी हम्म। पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर, दीप इंडस्ट्रीज 512 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अभी जो है वो चल रहा है 463 पर, स्टॉप लॉस जी क्या मेंटेन करके चले सर? जी, यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलिए 430 435 के जोन के आसपास। स्टॉक आप हम्म। देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक फॉलिंग चैनल में है और एक डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न बन रही है। अपने 200 एसएमए के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। 430 का जोन अगर क्लोजिंग बेसिस पे नीचे जा रहा है तो स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। 430 35 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सर, वेदांता को लेकर के क्वेश्चन आए हैं कि क्या करंट लेवल से एक्यूमुलेट कर सकते हैं? जी, देखिए वेदांता के अंदर ऋषि जी, देखिए काफी बड़ी एक न्यूज थी, वो न्यूज चली गई, जो जूस था वो निकल गया है। अब स्टॉक आप देखेंगे तो हम्म। करेक्शन में है और अपना 200 एसएमए करीबन 250 वहां पर अप्रोच कर रहा है। अभी भी नेगेटिव रुझान रहेगा। करीबन 250 240 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। हम्म। ठीक है। इसके अलावा राघव जी का अगला सवाल है सांथर टेक्नोलॉजीज को लेकर के, एंट्री प्राइस का क्या होना चाहिए इसमें? जी,
संध्या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले मंथ यानी मई मंथ में काफी बड़ी एक कैंडल बनी थी और यहाँ पर प्राइस एक्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था। बट आप देखेंगे तो अब हम्म। डेली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन है और यहाँ पर 650 के नीचे यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। करीबन स्टॉक 550 540 के जोन में जा सकता है। हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है। इसके अलावा सर पिंटू जी का सवाल नेलकास्ट को लेकर के है। 140 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, जानना चाह रहे हैं कि इसमें एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं। अभी एवरेज करने के लिए अवॉइड की सलाह देंगे। देखिए स्टॉक यहाँ पर अपने 200 एसएम में करीबन 127 के आसपास यहाँ पर एक बाउंस कर रहा है। बट ऊपर की तरफ भी एक रेंज बाउंड स्टॉक है, फंसा हुआ है करीबन 137 138 के जोन के अंदर। तो अभी यहाँ पर 140 हम्म। के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, या फिर लोअर लेवल्स करीबन 117 के आसपास। हाल फिलहाल अभी मिडिल ऑफ द रेंज है तो यहाँ पर एवरेज नहीं करिए। स्टॉक अपने 200 एसएमए के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 127 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक और प्राइम मेंबर का सवाल है सर, एमएनएम को लेकर, माफ कीजिएगा एलएनटी को लेकर के कह रही है कि अ, अगर एलएनटी में कॉल बाय करनी हो तो किस लेवल पर करें ताकि कुछ पैसा बन सके। जी देखिए एलएनडी अभी आप देखेंगे तो अपने एग्जैक्ट जो सपोर्ट जोन है करीबन 3850 के जोन में है। बट स्टॉक एक रेंज बाउंड है और यहाँ पर मोमेंटम नहीं है। अगर कॉल में यानी हम्म। ऑप्शंस में आपको बाय करके पैसा बनाना है तो स्टॉक के अंदर या आपके इंडाइसिस के अंदर एक मोमेंटम हमें चाहिए, जो मोमेंटम मिसिंग है। अगर आप कोई भी कॉल हम्म। बाय करेंगे तो आपका डिके होने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ पर काफी बड़ी लॉस हो हम्म। सकती है। अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको होल्ड करना है कैश के अंदर, हाल फिलहाल एक ब्रेकडाउन मुझे दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो करीबन अपने जो 200 एसएमए के नीचे क्लोज हुआ है और एक बड़ी रेंज थी करीबन 3850 से लेके 4200 की, ये रेंज ब्रेकडाउन हम्म। है। यहाँ पर आप करीबन देखेंगे तो करीबन 3650 के टारगेट बन सकते हैं। हम्म। डिस्क्लेमर भी है, जो हमारे क्लाइंट्स उनको हमने सेल रेकमेंड की है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3900। तो यहाँ पर एक सेल की कॉल है हमारी और यहाँ पर और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपका 1-2 मिनट और लेना चाहूंगी ना, कुछ सवाल है यहाँ पर यूबीएल को लेकर के क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं कि यूबीएल 1353 पर इन्होंने बाय किया है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, कहाँ से क्या स्ट्रैटेजी इनिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि अभी इनके पास जो क्वांटिटी है अभी कम मात्रा में है, बाकी आपके जो आदेश हो वो ही मानेंगे। जी देखिए यहाँ पर काफी बड़ी रेंज है करीबन 1300 से लेके 1375। 1375 हम्म। के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स पर। अभी जो क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 1300। दूसरा क्वांटिटी आपको 1380 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एक शार्प मूव आ सकता है करीबन 1500 के आसपास। स्टॉक ने एक अच्छा हम्म। बेस फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से 1500 के टारगेट बन सकते हैं। 1500 के टारगेट्स। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा नए बाय करने के लिए सर किन लेवल्स पे करें। जी देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर चार्ट आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो अपने 200 एसएमए के नीचे चल रहा है और मंथली और वीकली चार्ट पर एक मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिख रहा है। 2950 2900 का एक अच्छा जोन है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर तो यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आ सकती है और वो गिरावट करीबन 2400 तक की भी स्ट्रेच हो सकती है। तो हाल फिलहाल अवॉइड की हम्म। सलाह रहेगी। 3250 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता तब तक यहाँ पर कोई रिवर्सल के पैटर्न नहीं बनेंगे। हाल फिलहाल एक रेंज में है और आपको अगर सेल की साइड यहाँ पर पोजिशनिंग करनी है तो यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3250 और नीचे के टारगेट 2900। और फिर आप देखेंगे तो करीबन काफी एक बार रिविजिट कर सकते हैं 2900 के नीचे। अब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी।